और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आखिरी और चौथी बड़ी खबर का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच चुनाव विवाद ने नया मोड़ ले लिया। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी मिलकर वोट डकैती कर रहे हैं। इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने स्पष्ट बयान जारी किया। सीईओ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा, बार बार जिक्र की जा रहा है कि 18,000 एफिडेविट वाली शिकायत के संबंध में किसी भी मतदाता की ओरिजिनल कॉपी नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने ये भी बताया कि ईमेल के जरिए समाजवादी पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में करीब 3,919 अलग अलग नाम के व्यक्ति के शपथ पत्रों की स्कैन कॉपी जरूर मिली है। सीईओ ने आगे कहा कि ये शिकायतें कुल 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच के नतीजे आम जनता के सामने भी पेश किए जा चुके हैं। तो ये लगातार आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। वोटों को लेकर वोट डकैती का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अखिलेश ने बीजेपी चुनाव आयोग पर वोट डकैती के आरोप लगाए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने सपा को जवाब दिया है और उन्होंने बताया है कि 18,000 एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली है। ईमेल जरूर किया गया है जो कई जिलों से है। सपा की शिकायत में 3,919 स्कैन शपथ पत्र मिले हैं, ओरिजिनल कॉपी एक की भी नहीं है। चुनाव आयोग ने यह जवाब दिया है। 33 जिलों की 74 विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग नाम जो है, 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच के नतीजे आम जनता के सामने पेश किए गए हैं। सपा के 18,000 एफिडेविट देने के मामले में ये चुनाव आयोग का समाजवादी पार्टी को जवाब। और चलिए इसी पर हमारे साथ जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए लगातार इसको लेकर बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है, सपा ने शुरुआत से ही आरोप लगाए हुए हैं कि वोट चोरी की जा रही है, वोट डकैती के आरोप लगाए गए, जिस पर अब चुनाव आयोग ने सपा को जवाब दिया। उन्होंने बताया है कि 18,000 एफिडेविट वाले मामले में कुछ चीजें मिली हैं, कुछ शिकायतें मिली है, लेकिन वो ओरिजिनल कॉपी नहीं है, स्कैन कॉपी है। देखिए, कुल मिलाकर जैसा कि प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहा था कि विपक्ष द्वारा वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने के लिए ये एफिडेविट का मामला तैयार किया गया था। एफिडेविट किसी मेल आईडी से स्कैन करके चुनाव आयोग को भेज देना, या एफिडेविट है भी ओरिजिनल की नहीं है, ये भी बात अभी सामने स्पष्ट होकर आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार में चुनाव है और पूरे देश में एक माहौल विपक्ष को बनाना था और सत्ता पक्ष पर एक आरोप लगाना था कि हाँ, वोट चोरी करके वो चुनाव जीतते हैं, चाहे वो लोकसभा में फिर से सरकार बना ले गए हो, हरियाणा की जीत हो या फिर वो महाराष्ट्र की जीत हो। तो एक बड़ा आरोप लगाने के लिए, दिल्ली की जीत हो, एक बड़ा आरोप लगाने के लिए एक भूमिका तैयार की गई और उसके तहत विपक्ष ने अपना शोर मचाना शुरू किया और शोर अभी तक जारी है। लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग शुरू से ही चीजें जो भी पेश करता है, चुनाव आयोग तथ्य के साथ पेश करता है, उसी कड़ी में अब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश को लेकर जो 18,000 एफिडेविट की बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के अन्य लोगों ने भी कहा है, उनकी पत्नी सांसद डिम्पल यादव ने भी इस बात को लोकसभा में बोला है माइक पर। तो कुल मिलाकर उसकी पोल खुलती नजर आ रही है, उसकी हवा निकलती नजर आ रही है और चुनाव आयोग अपने तथ्य पूरे लेकर तैयार बैठा है कि भाई कितने एफिडेविट ओरिजिनल के रूप में आपने जमा किए। वो बता रहा है वो कि कोई भी एफिडेविट ओरिजिनल रूप में आपत्ति का जमा नहीं हुआ है। जो एफिडेविट उन्होंने कहा कि स्कैन करके भेजे गए उसकी भी गिनती चुनाव आयोग ने बताई है और 33 और 74 का आंकड़ा भी चुनाव आयोग सामने लाया है। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव को इस पर कुछ जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, या फिर जो अन्य नेता उनकी पार्टी के जिम्मेदार है वो जवाब दे, उनके चाचा महासचिव पार्टी के रामगोपाल यादव। लेकिन जवाब कब सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। आज प्रेस वार्ता थी, अखिलेश यादव से सवाल भी इस पर हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के इस दावे के ऊपर कोई बात कहने से इनकार कर दिया। विपक्ष के जो बी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उनका आज लखनऊ में आना हुआ था और उनकी संयुक्त प्रेस वार्ता अखिलेश यादव के साथ थी और उस प्रेस वार्ता में किसी पत्रकार ने इसको लेकर सवाल भी पूछा, लेकिन अखिलेश यादव इस पर कोई सही जवाब या इस पर कोई
नोटिस करने वाला जवाब नहीं दिए। कुल मिलाकर आगे क्या कुछ इस मसले में और निकल कर आता देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बिल्कुल चुनाव अमरिंदर, अब आयोग देखने वाली बात होगी कि इस मसले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि सपा ने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।